हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज ही के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है। येस बैंक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पे स्टडी कर लेना। उसी के साथ साथ सैटरडे के दिन भी येस बैंक के Q3 के रिजल्ट को मैंने कवर किया था डिटेल में, तो इस चैनल पे आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाएंगे। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोई एक दो कंपनी के बारे में नहीं, लगभग 7 से 8 कंपनीज के बारे में। एंड ये कंपनियाँ ऐसी है दोस्तों जो कि लिटरली सिर्फ उन्हीं देश के जो इंडेक्स रहते हैं या फिर उनके बाजार रहते हैं उनको प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि पूरी दुनिया भर के जितने भी इंडेक्स है उनको प्रभावित करने का दम खम रखती है। यस, तो ये कौन सी कंपनियां हैं? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी कंपनी अगर पूरी दुनिया भर अगर प्रभाव डालने की अगर यहाँ पे मतलब इतनी ताकत रखती है तो वो बहुत ही बड़े इंडेक्स से बिलोंग करती होगी, बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से बिलोंग करती होंगी। यस, हम लोग यहाँ पे बात करें अमेरिकन बाजार के हिसाब से। सो अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, डो जोन्स को तो हम लोग फोकस में रखते ही है। अभी जस्ट शुरुआत हुई है अमेरिकन बाजार की, बिल्कुल पॉइंट पे ही चल रहा है, फाइन। पर दोस्तों इस वक्त की अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार का, जब हम लोग चेक करते हैं तो इस वक्त डो जोन्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई इंडेक्स रहेगा तो वो रहने वाला है नेस्डेक। यस दोस्तों, नेस्डेक इंडेक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज के नंबर्स हम लोग को इस हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है कि ये जो भी कंपनियां रहती है वो अपने सेगमेंट में, अपने बिजनेस में लीडर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन कैरी करते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब इन कंपनीज में अगर कुछ हुआ ना तो डेफिनेटली दुनिया भर में जो भी इन कंपनी से रिलेटेड डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बिजनेस करने वाली कंपनीज है उनके ऊपर आप लोगों को वो प्रभाव देखने को मिल जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव भी हो या फिर नेगेटिव भी हो। तो चलिए वो कौन कौन सी कंपनीज है उनकी मैं बात करना चाहूँगा। शुरुआत करेंगे नंबर 1 कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। यस दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट आप सभी लोगों को पता है ये भी नैस्डैक में ही देखने को मिल जाती है। एंड इस हफ्ते की बात करें तो इस कंपनी के नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। एक साल की बात करें तो पूरे टेक में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, नियर बाय 19% ये स्टॉक गिरा है। बाप रे बाप, कितनी बड़ी ये कंपनी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब हमारे स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की साइज निकालने जाएंगे सो बहुत बड़ी कंपनी है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें माइक्रोसॉफ्ट के नंबर रहेंगे, 5 साल में कंपनी ने अच्छा किया, कितना है 157% की रिटर्न्स, नॉट एट ऑल बैड। जिस साइज की कंपनी है 5 साल में पैसा डबल भी कर देती है, मोर देन इनफ है। सो माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, जरूर इसके ऊपर आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। इवन दो आपके पास यूएस मार्केट के शेयर्स नहीं भी होंगे फिर भी इनके ऊपर मतलब अपडेट तो करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ी ना रट्टा मार के कोई एग्जाम देना है हम लोगों को। सो इतना पढ़ोगे तो भी काफ़ी है, बहुत सारे आप लोगों को मतलब मार्केट से रिलेटेड इसका फ़ायदा मिलेगा। दैन दोस्तों बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसने मतलब हम लोग कह सकते हैं पूरे दुनिया के इन्वेस्टर को हिला के रख दिया है, एंड वो है टेस्ला। टेस्ला एक ऐसा शेयर है जो कि आपको पता है कि इलॉन मस्क को पूरा मतलब नंबर 1 बनाने में अगर कोई कंपनी का हाथ है वो है टेस्ला। पहले ये कंपनी बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल रही थी, खुद इलॉन मस्क इसको बेचना चाहते थे, एप्पल ने तक रिजेक्ट कर दिया था। एंड बाद में जब टेस्ला चला तो खुद नहीं चला, पूरे इलॉन मस्क की किस्मत को भी चलाकर नंबर 1 पोजीशन तक लेकर चला गया। और भी बहुत सारे कंपनीज है, बट यस टेस्ला का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। बट फिलहाल टेस्ला वही रीज़न है जिसके चलते इलॉन मस्क अपनी नंबर 1 पोजीशन भी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वो खो चुके हैं। 55% ये स्टॉक एक साल में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वही एक साल में अगर हम लोग टॉप लेवल से कैलकुलेट करें तो नियर बाय 60% के आसपास गिरावट देखने को मिली। ये तो 70% से ज़्यादा गिरा था, अभी कुछ दिनों पहले थोड़ी सी तेज़ी आ गई। अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे 10% भागा है, इसलिए थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। सो टेस्ला को आप जरूर फोकस में रख सकते हो। 5 साल में आप देख सकते हो 500% की रिटर्न, वो भी कब, जब स्टॉक इतने टॉप लेवल से 70-80% डाउन है, स्टिल वो अपने इन्वेस्टर को 5-5 साल में कितने 500% रिटर्न दे रहा है। सो टेस्ला के ऊपर आप लोगों ने जरूर यहाँ पे फोकस रखना है। दुनिया भर में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है इसका एक आपको अच्छा खासा अनुमान मिल सकता है। सर ये कंपनियां मेरे पास है ही नहीं, हम आप विदेश के बाजार की बात करें, क्या इस चैनल पे इसी चीज़ की बात होती है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। इस चैनल पे मैं हर एक कंपोनेंट को कवर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। हम लोग कुछ स्कीप नहीं करते हैं ताकि आपको पूरा मतलब ऑलराउंडर बनना है आपको मार्केट के हिसाब से, तो इन चैनल को आप चाहो तो फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इंटेल। यस, इंटेल का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, राइट। कंप्यूटर के अंदर जो चिप भी हम लोग को लगते हुए देखने को मिल जाती है वो इंटेल
इंटेल के ही रहते हैं, इंटेल के भी नंबर्स इसी हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो इसीलिए इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। ये भी कमाल की कंपनी, मल्टीबैगर स्टॉक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे IBM, ये जो IT सर्विसेज वाली एक दिग्गज कंपनी, अगर मैं IBM की बात करूँ, यूजुअली अगर हम लोग बात करें, हम लोग एसेंचर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, आप सभी लोगों को पता है। बट उसी के साथ साथ अगर आप नीचे चेक करोगे, एसेंचर के बाद TCS आता है, हमारे इंडिया की कंपनी, इन्फोसिस आता है नंबर 3 पे, एंड उसके नीचे अगर आप देखोगे तो IBM आता है। सो IBM के नंबर्स भी इंटायर IT सेक्टर को प्रभावित करने वाले ही रहते हैं। अभी इसका नंबर पहले सेकंड हुआ करता था, बट TCS ने एंड इन्फोसिस ने एक साथ इसको पीछे ढकेल दिया, इसीलिए ये नंबर 4 पे देखने को मिल रहा है। बट बताने का मकसद क्या है कि IBM के नंबर भी हम लोग इसके पहले थोड़ा बहुत ट्रैक करते थे। हाँ, एसेंचर जितने नहीं ट्रैक करते थे, बट थोड़ा बहुत करते थे। तो ज़रूर IBM के ऊपर भी आप लोगों का फोकस बना के यहाँ पे अपने यहाँ पे रखना चाहिए, ताकि आपको इंटायर IT सेक्टर में क्या माहौल चल रहा है थोड़ा बहुत इसका मतलब आपको आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों बोइंग कंपनी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है कि बोइंग कंपनी यहाँ पे क्या करती है। चलो, आप फिर भी चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बोइंग कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है एंड इसका मेन कोर कॉम्पिटिटर कौन है। ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरे दुनिया में ये इस प्रकार का मतलब जो बिजनेस करने वाली कंपनी है वो हार्डली लिमिटेड है। सो एक बोइंग उसमें आ जाती है, और इसका जो बड़ा कॉम्पिटिटर है वो बता देना कमेंट सेक्शन में। जो भी सही जवाब रहेगा उसको मैं हार्ड देने की कोशिश करूंगा, ताकि बाकी लोगों को सही सवाल का सही जवाब भी यहाँ पे मिल जाए। सो बोइंग कंपनी के भी नंबर्स हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो हमें एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चलेगा कि दुनिया में बिजनेस किस प्रकार से यहाँ पे रन हो रहे हैं। देन अगर हम लोग GE की बात करें, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, सो इसके भी नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज देखने को मिल रहे हैं, जो हम लोग को नैस्डैक, डॉ जोन्स में देखने को मिल जाती है, इनके नंबर्स पेश यहाँ पे होने वाले हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, मंदी से रिलेटेड, रिसेशन से रिलेटेड, तो उसका एक आइडिया हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। नो डाउट इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में अभी तक इतना कुछ मंदी का इम्पैक्ट फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। बट विदेश की अगर हम लोग बात करें तो रिसेशन के कुछ कुछ इंडिकेटर्स देखने को मिले। कुछ इंडिकेटर्स मतलब हाल ही में हम लोगों ने एक ऐसा डेटा देख लिया था जो कि एक रिसेशन को थोड़ा सा बुलावा देने वाला डेटा है। कौन सा डेटा? कि लोगों को जॉब तो मिल रहे हैं, ठीक है, वेज उनके इंक्रीमेंट नहीं हो रहे, ठीक है, बट उसी के साथ साथ जो रिटेल सेल्स है उसमें हम लोग को खरीदारी होते हुए देखने को नहीं मिली। मतलब लोगों के पास पैसा तो आ रहा है बट सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं रिटेल मार्केट के। ये एक इंडिकेशन होता है कि लोग माइट भी ज़्यादा सेविंग यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स आते रहते हैं, बट आपको एक बता रहा हूँ कि बाजार ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि यही इंडिकेशन के चलते हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि अमेरिकन बाजार लगातार 3 बार हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला था, क्योंकि वो एक रिसेशन का पैरामीटर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों वीज़ा। इस कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा, एक साथ सुना होगा, वीज़ा भी एंड मास्टर कार्ड भी। सो ये 2 अलग अलग कंपनीज है एंड इन दोनों अलग अलग कंपनीज के हम लोग को नंबर इसी हफ्ते पे आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आई नो आपने कभी इन नंबर्स को यहाँ पे ट्रैक नहीं किया होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, मैं भी इतना ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मतलब रट्टा नहीं मारना है हम लोगों ने, बट येस ऊपर से एक देखना होता है कि क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस चल रहा है, अच्छे आ रहे हैं या फिर ओके आ रहे हैं या फिर खराब आ रहे हैं कि बहुत ही खराब आ रहे हैं। तो ये एक हमें अंदाज़ा देता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अमेरिका में इकोनॉमी का क्या चल रहा है। तो वीज़ा के ऊपर, उसी के साथ साथ मास्टर कार्ड, इन दोनों कंपनीज के ऊपर आप चाहो तो अच्छा खासा फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हैं। ये भी बहुत सारे दिग्गज कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों आई गेस यहाँ पे 7 से 8 कंपनीज हो चुकी है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे, आखिरी कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस, यस AXP अगर शॉर्ट फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो आप चाहो तो इसको भी अपने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। ये कंपनियां बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखा सकती है। देखिए मज़ा कब आएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिर्फ इनके नंबर्स पढ़ोगे ना कि यहाँ पे कंपनी ने पहले 10 कमाया था फॉर एग्जांपल, अभी 12 कमाया, या फिर 15 कमाया था, अभी 13 कमाया, नीचे गिर गया, उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। मज़ा तब आता है जब ये कंपनीज़ के बिजनेस क्या है, बस आपने उतना ही आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। कंपनी का अगर आप नाम भी अगर गूगल कर देते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है एंड वहाँ पे जो उनका लीडर है वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है मार्केट का, राइट। तो ये आप चाहो तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट अगर आप खुद से करोगे तो बहुत कुछ मतलब आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो कुल मिला के ये 8 से कुछ 9 कंपनियाँ थी। ये मतलब हम कह सकते हैं अपने अपने सेगमेंट में लीडिंग पोजीशन यहाँ पे होल्ड करती है। सो ज़रूर इनमें अगर कोई हलचलें होती है तो दुनिया भर में बाकी भी जितने छोटे छोटे कंपनी जो कि सेगमेंट में काम करती है उनमें हम लोगों को स्टॉक में हलचलें होती हुई देखने को मिल जाएगी।
सो ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आपका स्टॉक ऐसा कर रहा है सडनली गिर जाता है, या फिर आपका स्टॉक ठीक कर रहा है सडनली भाग जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है वो भाग क्यों रहा है या फिर गिर क्यों रहा है। एग्जैक्टली रीज़न आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि आप चाहो तो इनके ऊपर ट्रैक रख सकते हो। एंड आप सभी लोगों को पता है इनमें से जो मैक्सिमम कंपनीज हम लोगों ने अभी देखी जो नैस्डैक से बिलोंग करती है, एंड नैस्डैक आप सभी लोगों को पता है जिस प्रकार से मूव करेगा हमारे इंटायर आईटी इंडेक्स के ऊपर वो इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। एंड आईटी इंडेक्स का इंपैक्ट कितना है हमारे निफ्टी 50 के ऊपर, लगभग 18% के आसपास। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को इंटरलिंक होते हुए देखने को मिल जाती है कि वहाँ पे नंबर जो आएंगे हम लोगों ने क्यों फोकस करना है, हम लोगों ने क्यों उसको रीड करना है, उसके पीछे का रीज़न ये है। एंड अगर देखा गया ना तो हर साल ऐसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिलहाल वहाँ पे बताया जा रहा है ना कि रिसेशन है, प्रॉब्लम है, इसीलिए आप उसको ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का डेटा है ना, कभी आपने इसके पहले सुना था इन्फ्लेशन कभी कोई ट्रैक करता है करके? इतना नहीं, ज़्यादातर करके जीडीपी का डेटा हम लोग देखते थे, बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इन्फ्लेशन बना है, इसलिए इन्फ्लेशन को फोकस में रखा जाता है। तो ये फोकस बार बार चेंज होते हैं। सो अमेरिकन बाजार में रिसेशन की बातें हो रही ना, तो इसीलिए वहाँ की जो आईटी कंपनीज है उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो हमारे मतलब नैस्डैक को देखा जाएगा, हमारे इधर आईटी इंडेक्स को देखा जाएगा, सो इनडायरेक्टली निफ्टी 50 के ऊपर उसका इंपैक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने कवर करनी यहाँ पे होती है। सो कौन से 8-9 कंपनी है वो आप लोगों को पता चल गए होंगे, जरूर इनको स्टडी कर लेना। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।